बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में कोरोना पर बच्चों से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि वैक्सीन बनने तक स्कूल बंद रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका है। तो 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के लिए जनहित याचिका दी गई है, जहां 10वीं और 12वीं की बची हुई जो परीक्षा है उसको करवाने वाले सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को भी चुनौती दी गई है। तो 15 जून को आपको बता दें कि इस पर सुनवाई हो सकती है। तो स्कूल्स फिलहाल बंद हैं और 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो भी अभी बची हुई हैं, उनको कराने के लिए हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो जो सीबीएसई बोर्ड है वो तमाम कवायदे कर रहा है। लेकिन फिलहाल एक तरफ से देखा जाए तो जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है, इसको लेकर कहा गया है तब तक स्कूल ना खोले जाए और परीक्षाओं को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है कि उनको टाला जाए। तो यूपी में कोरोना पर बच्चों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैक्सीन बनने तक स्कूल बंद रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका ये दी है और 15 जून को कहा जा रहा है कि इस पर सुनवाई हो सकती है। तो 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के लिए जनहित याचिका दी गई है। गगन मिश्रा फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गगन, बहुत जरूरी कि स्कूलों को लेकर, कॉलेजों को लेकर और जो परीक्षाएं बची हुई हैं उनको लेकर एक फैसला लिया जाए। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो बची हुई परीक्षाएं थी उनके लिए एक डेट शीट को आगे कर दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसका खतरा ज्यादा हो सकता है, इसलिए फिलहाल ये याचिका दाखिल की गई है। देखिए, बिल्कुल कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई थी और एक हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। फर्क इतना है कि सुप्रीम कोर्ट में पेरेंट्स ने याचिका दाखिल की और यहाँ पर लखनऊ के हाई कोर्ट की बेंच में छात्र ने याचिका दायर की और दो याचिकाएं दायर हुई हैं, जिसमें एक तो ये है कि जब तक वैक्सीन या दवा नहीं आती है तब तक स्कूलों को बंद किया जाए, और दूसरी याचिका ये है कि जो सीबीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षा कराने चाह रही हैं उनको भी टाला जाए, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसे हालात नहीं है कि स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाए। क्योंकि कल ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी स्कूल एसोसिएशन मुलाकात कर चुका है और ये कह चुका है कि वो 20 जुलाई से स्कूल खोलना चाह रहा है, और हालांकि वो सभी प्रोटोकॉल, हेल्थ प्रोटोकॉल और जितनी भी गाइडलाइंस है उसको पालन कराया जाएगा। यानी कि स्कूल इस ताक में है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दिया जाए। उसकी एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है कि 20 जुलाई से स्कूल खोला जाए। 12वीं तक की जितनी परीक्षाओं जो क्लासेस होंगी वो 20 जुलाई से शुरू कर दी जाएंगी, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी 3 अगस्त से। यानी कि स्कूल एक तरफ ताक में है कि कब से परीक्षाएं शुरू कर दी जाए, और दूसरी ओर जो पेरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए या फिर दवा ना आ जाए तब तक स्कूल बंद रहे। हालांकि अभी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और माना जा रहा है कि 15 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई हो सकती है। लेकिन गगन, ये बताइए, जैसे इस याचिका में कहा गया है, एक तो सीबीएसई की जो परीक्षाएं बची हुई थी उनको लेकर, और दूसरा अब इस वैक्सीन को लेकर कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक कम से कम स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। लेकिन क्या अगर इस पर चीज़ें सामने आती हैं तो क्या एक लिमिटेशन यहाँ पर तय की जा सकती है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं सिर्फ उन पर ही ये चीज़ें लागू हो जाए? देखिए, बिल्कुल फिलहाल अभी तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। फिलहाल जो स्कूल एसोसिएशन कल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से मुलाकात किया था, उसने भी यही कहा था कि हम 20 जुलाई से कॉलेज शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन तब उस समय केवल हम जो 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चे होते हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा। 3 अगस्त से जो छोटे बच्चे हैं उनको बुलाएंगे। यानी कि कॉलेज प्रशासन, स्कूल प्रशासन में भले ही ये एक प्रस्ताव तैयार किया हो कि हम 3 अगस्त से छोटे बच्चों को बुलाना शुरू करेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि हाईकोर्ट कुछ राहत दे सकता है, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम 20 अगस्त के बाद ही कुछ तय कर सकते हैं कि स्कूल खोले जाएं या ना खोले जाएं। उससे पहले अगर स्कूल प्रशासन ये तैयारी कर रहा है कि हम 3 अगस्त से स्कूल खोलेंगे, तो पेरेंट्स और छात्रों की जो चिंता है वो लाजमी होना है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और स्कूलों में अगर छात्र जाते हैं, वो अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना इतना आसान नहीं होगा। और चाहे बड़े भी बच्चे हों कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे होते हैं और 20 बच्चे केवल बुलाए जाते हैं, तो इतना स्पेस स्कूलों में फिलहाल पहले से नहीं है कि बच्चों को दूर दूर बैठा सके, क्योंकि भीड़ जो स्कूलों में होती है वो काफी संख्या में होती है, तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। ये तमाम बातें तो हैं ही गगन, अब देखना होगा कि 15 जून को जो इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए कहा जा रहा है कि उसमें क्या निर्णय आकर निकल पाता है। धन्यवाद आपका गगन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।